हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। 12th क्लास के लिए, 12th बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिलेटेड कभी भी कोई भी ईयर ऐसा नहीं जाता है जब भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। और अभी भी जो रिसेंटली एग्जाम हुए वहां पर भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आज अपन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है, किस तरह से वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस तरह से वो बनता है और उसकी अभिक्रियाएं कौन सी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं सारी की सारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाने वाली हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वाकई होता क्या है। सिंपल सी बात है बेटा, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से बनता ना हो। चाहे एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कितने भी तरह के अल्कोहल बना लो, एल्डिहाइड, फिनॉल, कुछ भी, कई तरह के यहां पर अपन एग्जांपल देखने वाले हैं। ध्यान से यहां पर देखना बेटा जरा। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बेटा लिखा हुआ हो सकता है RMgX। क्या लिखा हो सकता है? RMgX। जहां पर R क्या है? R जो है वो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। Mg यहां पर क्या है बेटा? Mg यहां पर है मैग्नीशियम। यहां पर क्या है बेटा? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। और अगर देखा जाए X क्या है बेटा? यहां पर X हमारे पास है कोई भी हेलोजन। क्या है बेटा? कोई भी हेलोजन। कोई भी हेलोजन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, कोई भी, ये कितने भी हेलोजन में से कोई भी हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो यहां पर मैं कैसे भी लिख सकता हूं इसको, कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप होना चाहिए RMgCl। क्या ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है? बिल्कुल, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होगा क्योंकि इसमें क्या है? R भी है, Mg भी है और Cl यानी हेलोजन भी है। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कहते हैं। अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। अब हम यहां पर जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनता कैसे है। ध्यान से देखना, यहां पर बहुत ज्यादा सिंपल वे में अपन समझ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है। कभी भी कोई भी, अगर इसके लिए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? वो होता है बेटा, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, कोई भी एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप हमको पता है कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। सपोज दैट आप क्या ले सकते हो? CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो, कुछ भी, कोई भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए। और हेलोजन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी है कि कोई भी हेलोजन आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेटा किसके साथ कराई जाती है? मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। या फिर क्या भी लिखा हो सकता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या लिखा हो सकता है बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या हो जाएगी? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, इस तरह से बना हो सकता है। इसको साइक्लिक ईथर भी कहते हैं क्योंकि दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं और बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको क्या भी कहते हैं? साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। अब इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है हमारा RMgX। क्या बन जाता है बेटा? RMgX, जो कि क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। जो कि क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस अपन को ध्यान रखना चाहिए एक चीज। और यहां पर क्या भी हो सकता है बेटा? यहां पर क्या हो सकता है? एल्किल हैलाइड के साथ साथ एरिल हैलाइड भी हो सकता है। एरिल हैलाइड मतलब वहां पर क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग आ जाएगी। कोई भी एरिल हैलाइड है तो यहां पर R की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर सारी चीजें अपन क्या कर दें? सेम कर दें। सारी चीजें यहां पर हम क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। बस हमारे पास जो बनने वाला रिएजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एल्किल ग्रुप लग जाएगा और MgX हो जाएगा। क्या ये भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है? बिल्कुल, ये भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। अभी रिसेंटली जो CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था वो यही क्वेश्चन था। उन्होंने ब्रोमोबेंजीन से बनाया, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कराई हुई थी मैग्नीशियम के साथ। बोला गया था कि जो ब्रोमोबेंजीन है उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट सिंपल सी बात है, क्या बनने वाला था बेटा? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनने वाला था। बात समझ आ रही है? तो ये है बेटा सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अब ऐसा क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, तो हमारे पास RMgX कैसे बन जाता है, मैकेनिज्म पर हम क्या करते हैं, एक नजर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आओ चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। आओ बेटा चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मैकेनिज्म हमारे पास क्या होने वाली है बेटा, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने, थोड़ी सी बात अगर मैग्नीशियम के बारे में कर ली जाए, मैग्नीशियम बेटा सेकंड ए वर्ग की धातु है। किसमें स्टेबल होता है, +2 में स्टेबल होता है, हर किसी को पता है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है, बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बेटा, त्याग देता है, बहुत आसानी से। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो मैग्नीशियम कहां पहुंच जाएगा, +2 में पहुंच जाएगा, और ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, सिंपल सी बात है, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे अपन, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं, दूसरा हमने क्या ले रखा था, एल्किल हैलाइड ले रखा था। बेटा जरा ध्यान से देखना, एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड है, और जब हम कोई रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए एक बेसिक सी चीज रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन क्या होती है, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तो हमको क्या करने होंगे, अगर इससे मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके पुराने बॉन्ड तोड़ दूं। अब बॉन्ड तोड़े कैसे जाते हैं, बॉन्ड तोड़े कैसे जाते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ जो भी तत्व यहां पर तुम्हारे पास दे रखे हैं उनकी क्या देख लो, EN देख लो। क्या देख लो बेटा, EN देख लो। और EN के लिए बहुत सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, EN देखने के लिए बात करें, EN होता है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। EN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, पूरी आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा EN जिनकी होती है बेटा वो है फोन कॉल। वो क्या है, फोन कॉल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, मतलब ये ऐसे तत्व हैं जिनकी EN आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। और EN का सिंपल सा एक मतलब होता है, एक लाइन में अपन को ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है, EN का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, जो भी बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, एक सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने की क्षमता है, जो पावर है, वही क्या कहलाती है बेटा, EN कहलाती है। क्या कहलाती है, EN कहलाती है, सिंपल, कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां तो एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन होगा, मतलब उसमें कार्बन तो होगा, ठीक है, और दूसरा यहां पर है हेलोजन, तो कार्बन की EN ज्यादा होगी कि हेलोजन की EN ज्यादा होने वाली है, सिंपल सी बात है बेटा, किसकी, हेलोजन की EN ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। जब EN इसकी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा बेटा, चार्ज कैसा आएगा, चार्ज आएगा नेगेटिव, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, ये तो नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन R पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो यहां से क्या कर देगा, अपनी जरूरत को पूरा कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां आ जाते हैं बेटा, इस एल्किल ग्रुप के पास आ जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को मिल गए, क्या इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो कमी थी वो पूरी हो गई, अब कमी थी वो पूरी हो गई, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी R नेगेटिव बन जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, X भी नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में अवेलेबल है क्या, अरे है क्या, मैग्नीशियम यहां पर +2 के फॉर्म में अवेलेबल है। जब मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में अवेलेबल है, दोनों वैलेंसीज यहां से फ्री होंगी, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हमारा वही रिएक्टेंट जो हमको चाहिए, जो कि क्या है, RMgX, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैग्नीशियम धातु है, धातु हमेशा प्लस चार्ज आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है, +2 में स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई, EN देखकर बॉन्ड तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी एल्किल हैलाइड को, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, वो इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री हुई, उस वैलेंसी को किसने पूरा कर दिया, मैग्नीशियम ने पूरा कर दिया, और हमारे पास हमारा क्या मिल गया, मेन प्रोडक्ट मिल गया, जिसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से बनता है हमने वो देख लिया, सिंपल सी बात अपन ने देखी। उसके अलावा अपन ने यहां पर क्या कर ली, मैकेनिज्म कवर कर लिए, जो कि हमको थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस तरह से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, अलग अलग उनको पढ़ना पड़ती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रियाएं।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सारी जितनी भी ऑर्गेनिक 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अभिक्रियाएं होने वाली है वो सब के सब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया। ध्यान से देखते जाओ। ठीक, सबसे पहले अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराएंगे RMgX की अभिक्रिया। बेटा आप करा दो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया फर्स्ट सबसे पहले आप करा दो किसके साथ, एल्केन, कोई भी एल्केन हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, ईथर, ये ध्यान रखना है, ईथर एंड 3 डिग्री अमाइन, कोई भी 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, कोई भी 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, ईथर और 3 डिग्री अमाइन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया करता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्यों नहीं करता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपन ध्यान रखें कि एल्केन, एल्कीन, ईथर और 3 डिग्री अमाइन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया पर है। दूसरी अभिक्रिया क्या है बेटा, सक्रिय एक्टिव जो हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन जो कंपाउंड होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले होंगे, वो होंगे बेटा हमारे पास ऐसे जहां पर हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा EN वाले तत्व के साथ जुड़ा हो, जहां पर हाइड्रोजन 3 या फिर 3 से ज्यादा EN वाले एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पहले तो एक चीज की RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एल्केन, एल्कीन, ईथर और 3 डिग्री अमाइन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। दूसरी चीज, अगर एक्टिव हाइड्रोजन वाले कोई भी कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन 3 या फिर 3 से ज्यादा EN वाले तत्व के साथ जुड़ा हो, वहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर अभिक्रिया करता है तो बेटा मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन, एल्केन यानी RH क्या बनता है बेटा, एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब 3 या फिर 3 से ज्यादा EN वाले एलिमेंट के साथ कहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि ROH, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन की EN 3.5 के आसपास होती है। ठीक है, तो हमको क्या है, इस तरह के कंपाउंड देखने हैं जहां पर हाइड्रोजन 3 या फिर 3 से ज्यादा EN वाले तत्व के साथ जुड़ा होगा और उसकी अभिक्रिया कराओगे बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देन प्रोडक्ट विल बी एल्केन। कोई सा भी कंपाउंड हो, प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। और एग्जांपल देख सकते हो बेटा, वाटर, वाटर में हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और ऑक्सीजन की EN फिर 3 से ज्यादा होती है। अब अगर वाटर के साथ अभिक्रिया कराओगे बेटा प्रोडक्ट विल बी एल्केन। ठीक है, तो कितने भी यहां पर कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इस चीज को क्या करना, ध्यान रखना। बात करते हैं बेटा अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया में हम क्या करने वाले, थर्ड रिएक्शन लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। थर्ड रिएक्शन यहां पर हम क्या करने वाले, 1 डिग्री एल्कोहल का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन। ठीक है, अब 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं बेटा, कई तरीके हैं, एक एक करके अपन सारे तरीके समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज आप क्या करा दो, 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए, 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किसके साथ करा दो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी RMgX ये तो होगा, इसकी अभिक्रिया करा दो बेटा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, किसके साथ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ।
फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे और उसके बाद वाटर के साथ अभिक्रिया कराओगे, देखना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। ध्यान से सुनना यहां पर RMgX। अब RMgX टूटता कैसे, ये चीज हमको पता होनी चाहिए बेटा। RMgX के बारे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX जो है ये कैसे टूटता है, धातु पर कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो मैग्नीशियम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा बेटा, एल्किल ग्रुप पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बात अपन को क्या करनी है, ध्यान रखनी है हमेशा के लिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता कैसे, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि धातु पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां तो इसको तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। अब यहां देखो क्या है, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड है तो डबल बॉन्ड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगी, तो यहां पर क्या होगा, EN के हिसाब से बॉन्ड टूटेगा। अब EN किसकी ज्यादा है, कार्बन और ऑक्सीजन में से EN किसकी ज्यादा है, फिर से दोबारा वही फोन कॉल में ऑक्सीजन आता है, दोबारा कहां चले जाओ, अगर EN की बात आ रही है तो दोबारा क्या देख लो, फोन कॉल देख लो। ये सबसे ज्यादा EN वाले तत्व है, ये क्या है, सबसे ज्यादा EN वाले तत्व है। ऑक्सीजन की EN कार्बन से तो ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, चार्ज कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ही क्या है, अभिक्रिया है। बस नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो और पॉजिटिव पर क्या जोड़ दो, नेगेटिव जोड़ दो, क्योंकि चार्ज कहां जाते हैं, विपरीत वाले आवेश पर जाते हैं। ध्यान से देखना बेटा, HC सिंगल बॉन्ड H, बेटा ध्यान से देखो, यहां पर यहां डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल। O नेगेटिव है तो कौन सा वाला आयन आएगा, पॉजिटिव वाला। कौन सा आयन आएगा बेटा, पॉजिटिव वाला आयन आएगा। कार्बन पॉजिटिव है तो कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव वाला आयन आएगा। कौन सा आयन आ जाएगा, नेगेटिव वाला आयन आ जाएगा। बात समझ आ रही है क्या। अब सेकंड स्टेप में किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं बेटा, वाटर के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, वाटर के साथ। अब जैसे से ही वाटर के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो फिर वही चीज कि पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए बंध बना लो, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जरा ध्यान से देखना बेटा, वाटर कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बॉन्ड तोड़ना है, यहां तो अभिक्रिया कहीं हो नहीं सकती, EN का डिफरेंस है यहां पर। ऑक्सीजन की EN धातु से तो ज्यादा ही होगी, और धातु पर बेटा आता भी कौन सा है, प्लस चार्ज। यहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। वही करना है, नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, देखना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, तैयार हो जाएगा। HCH यहां पर आ रहे, इससे कोई छेड़खानी नहीं करी तो उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, यहां पर O और O नेगेटिव है तो कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव वाला आयन आएगा। H पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, इसको क्या कुछ दिख रहा है क्या, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, CH3 कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगले एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कितने डिग्री कार्बन है बेटा, 1 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। तो ये पूरा कंपाउंड कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। और ये कंपाउंड कौन सा है, एल्कोहल। मतलब क्या बन चुका है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्या कर रहे थे, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे, कुछ नहीं करा, विद मैकेनिज्म अपन बात कर रहे हैं, कुछ फालतू नहीं है। क्या करना है, RMgX की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हो। सबसे पहले निम्न एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपन अभिक्रिया करा रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड को किस तरह से तोड़ना है, डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड तोड़ दो। ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, इससे देख सकते हो, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। RMgX को कैसे तोड़ते हैं मैं यहां बता चुका हूं, R पर नेगेटिव और MgX पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ा है, पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ा है, इसके अलावा कुछ करा नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में वाटर के साथ अभिक्रिया कराई है, दोबारा से वही चीजें क्या कर दी है, रिपीट कर दी है। नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, चलो अगली सेकंड अपन अभिक्रिया समझते हैं। सेकंड अभिक्रिया कैसे बना सकते हैं बेटा, एक कंपाउंड होता है हमारे पास ऑक्सीरेन, या फिर इसको क्या कहते हैं, इपॉक्साइड रिंग भी कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं, इथाइल ऑक्साइड भी कह सकते हो, CH2 इस तरह का कुछ कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीरेन कहते हैं, ऑक्सीरेन या फिर इपॉक्साइड भी कहते हैं। ऑक्सीजन लेकर अपन बात करेंगे, ठीक है।
ऑक्सीजन। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? वही RMgx के साथ करानी है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। अब क्या दोबारा से वही चीज, अगर अभिक्रिया करानी है तो क्या करना है? पुराने बॉन्ड तोड़ने और नए बॉन्ड क्या करने? बनाने, बस कुछ और नहीं करना। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? ये देख लो, बॉन्ड तोड़ देने, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, RMgx पता है, अभी बताया कैसे टूटेगा, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। अब यहां देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी ईएन ज्यादा है? ऑक्सीजन की, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर लिखी भी है। क्या कर दो बेटा, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब क्या करना है? सिंपल, नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, क्योंकि विपरीत आवेश वाले जाते हैं एक साथ। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्या बन जाएगा। यहां पर क्या है? CH2, क्या है बेटा? CH2। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो इसके साथ बना रहेगा ना, इसके साथ बना रहेगा। ठीक है, O नेगेटिव है, नेगेटिव पर कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? MgX, आकर जुड़ गए। ये बॉन्ड यहां से टूट चुका है, ये बॉन्ड क्या हो चुका है? यहां से टूट चुका है, तो वैलेंसी फ्री। और पॉजिटिव पर कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव आयन कौन सा है? R। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है? इसकी अभिक्रिया दोबारा से वही वाटर के साथ कराओ। किसके साथ कराओगे? वाटर के साथ कराओगे। जैसे ही वाटर के साथ अभिक्रिया कराओगे, फिर वही चीज, वाटर कैसे टूटता है बेटा? H प्लस, वही करना है सेम जैसे अपन करते आ रहे हैं, H प्लस प्लस OH माइनस में, और यहां पर यहां ये इनका डिफरेंस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, सवाल खत्म। ठीक है, देख लो, बना दे रहा हूं, देखना बेटा, यहां पर क्या बन जाएगा? R CH2, उधर से लिख रहा हूं CH2, फिर ये CH2, यहां पर क्या है? O नेगेटिव, नेगेटिव पर कौन सा आयन आएगा? H पॉजिटिव। बेटा ध्यान से देखो, जहां पर OH जुड़ा है, क्या वो कार्बन एक और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? मतलब क्या 1 डिग्री है? क्या 1 डिग्री है? और क्या है? OH ग्रुप, OH मतलब एल्कोहल। बेटा क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बना रहे थे? क्या बना रहे थे? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक और तरीका है, इसको बंद करें। कर दिया। आओ बेटा, अब हम अपनी फोर्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन, अभी थर्ड वाली में हमने करा था क्या? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करा था। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी बेटा? फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बना सकते हैं बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसी विक्रियाएं अपन बोर्ड एग्जाम में देखने को हमें मिलती है। ध्यान से देखते जाना है। यहां पर सबसे पहले, अभी जब हमने क्या करा था, जब हमने थर्ड वाली हमारी रिएक्शन करी थी, जहां पर हमने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया था, तब हमने वहां पर एल्डिहाइड लिया था। कौन सा एल्डिहाइड था? फॉर्मल्डिहाइड था। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी हाई लेवल का एल्डिहाइड ले लोगे, दोबारा से सुनना, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी हाई एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है, HCHO, ये क्या है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब सबसे छोटा एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के अलावा अगर आप कोई भी बड़ा एल्डिहाइड लेते हो, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? उच्च एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? उच्च एल्डिहाइड है। ठीक है, उच्च एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दोगे? RMgX के साथ करा दो। अगर किसी भी उच्च एल्डिहाइड, हाई एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो? ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करा रहे हो, तो 2 डिग्री एल्कोहल किस तरह से बनता है? ध्यान से सुनते जाना बेटा, वही चीज दोबारा करनी है, कुछ अलग नहीं है। क्या करना है? वही, ये इसको तोड़ो, कैसे टूटता है? R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। यहां पर डबल बॉन्ड है तो क्या होगी? एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन होगी, EN देखकर बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव पर पॉजिटिव जोड़ दो और पॉजिटिव पर नेगेटिव जोड़ दो, देखना बेटा क्या बन जाएगा। यहां देखो जरा ध्यान से, RC, एक बॉन्ड तो जा चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, नेगेटिव पर क्या आएगा? MgX पॉजिटिव, नेगेटिव पर क्या आएगा? MgX पॉजिटिव। यहां पर तो H है, इस कार्बन पर क्या जाकर जुड़ जाएगा? R नेगेटिव जाकर जुड़ जाएगा। बेटा वही चीज दोबारा से करनी है। क्या करना है? वाटर के साथ अभिक्रिया करा दो। वाटर के साथ अभिक्रिया कराने के लिए क्या कोई बड़ी बात है? नहीं। वाटर कैसे टूटता है? H प्लस प्लस OH माइनस, अभी थोड़ी देर पहले करा है। यहां पर EN का डिफरेंस होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव आयन बना लिए। अब क्या कर दो बेटा? जोड़ दो, R H
यहां पर क्या हो जाएगा O, और O नेगेटिव है तो कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा। बेटा ध्यान से देखो यहां पर डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। अगर डिग्री देखो कार्बन कितने और अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर ग्रुप लगा हुआ है वो वाला कार्बन कितने और एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करता है कार्बन की डिग्री। यहां पर ये 2 और एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इट मींस इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री कार्बन है। अब 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है OH यानी अल्कोहल ग्रुप, तो ये पूरा कंपाउंड कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा क्या बना रहे थे, ध्यान से देखो यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे और क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल ही बन गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर एस्टर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अगर एस्टर की अभिक्रिया RMG के साथ कराओ तब भी क्या बना सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल तक जा सकते हो बहुत आसानी से। बहुत ज्यादा सिंपल है, यहां पर देखने की कोशिश करना। कोई भी एल्डिहाइड, अब अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या लिया, एल्डिहाइड। कौन सा, निम्न एल्डिहाइड, जिसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया था, फॉर्मल्डिहाइड लिया था। अब हमने यहां पर उच्च एल्डिहाइड लिया और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एस्टर की मदद से बनाने वाले हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और एस्टर कौन सा लेना है, सबसे लोएस्ट एस्टर लेना है। कौन सा लेना है, सबसे कम वाला, HC डबल बॉन्ड O C2H5, यही होगा। सबसे छोटा अगर लेना है तो यहां पर H होना चाहिए, बाकी इधर अगर कोई भी एल्किल ग्रुप ले लोगे तो वो बड़ा क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। क्या है बेटा, एस्टर, सबसे छोटा एस्टर है ये। ठीक है, सबसे छोटा एस्टर हमने यहां पर लिया। अब इस एस्टर की अभिक्रिया किसके साथ करा दो बेटा, RMgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, सिंपल। अब बेटा यहां पर देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वैसे ही टूटेगा, MgX पॉजिटिव और R नेगेटिव में। देखना यहां कैसे तोड़ है। अब जरा यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, ध्यान देना। यहां पर देखो, यहां पर भी EN का डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पर भी EN का डिफरेंस है। अब दिक्कत कहां आती है चूज करने में बेटा, यहां है डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो सकती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है जो यहां करा रहे थे अभी तक, और यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। यहां पर भी EN का डिफरेंस है, ऑक्सीजन कार्बन है, यहां पर भी ऑक्सीजन कार्बन है, यहां पर भी EN का डिफरेंस है। अब बेटा बॉन्ड टूटेगा कहां से ये डिसाइड करना है। यहां पर कराओगे तो एडिशन अभिक्रिया होगी। बेटा डबल बॉन्ड है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या हीट वीट हमने कुछ ले नहीं रखी है। जबकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है, कम एनर्जी में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। दूसरी चीज, जब बेटा देखा जाता है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा जल्दी क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है। तो हमको क्या कराना है, यहां पर एडिशन नहीं कराना, यहां पर हमको क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है। क्या कराना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करानी है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, बॉन्ड को यहां से तोड़ना होगा। इस पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पर कौन सा आयन आकर जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला। बेटा जरा ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O कार्बन पॉजिटिव है, कौन सा आयन आकर जुड़ेगा, नेगेटिव वाला। बेटा जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, क्या बन गया, दोबारा से देख लो यहां पर ये कंपाउंड क्या बन गया। बेटा क्या यही बन गया क्या जिससे पहली वाली अभिक्रिया शुरू करी थी, क्या ये उच्च एल्डिहाइड बन गया, हाँ बिल्कुल, ये क्या बन गया बेटा, एक हाई एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, हाई एल्डिहाइड बन गया, उच्च एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब दोबारा से वही जो अभिक्रिया यहां पर हमने प्रोसीड कराई है, दोबारा से वही अभिक्रिया, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं इसको। ठीक है, यहां पर दोबारा से बेटा इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देना, RMgS के साथ करा देना फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में वाटर के साथ करा देना। किसके साथ करा देना, वाटर के साथ करा देना। प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, वही चीज जो अभी हमने करी है, RC सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। एक बार कर देखना, नहीं हो तो कमेंट करके बता देना उधर। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा बेटा, दोबारा से देख लो, कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो टोटल कंपाउंड कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ठीक है, सेम चीज हमने क्या कर दी, दोबारा से दोहरा दी, इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं करा है, बस यही चीज वहां पर क्या करनी है, आगे फॉलो करनी है, तुम्हारा कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, अब हमने 2 डिग्री अल्कोहल बनाया। अब बात करते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की, कि 3 डिग्री अल्कोहल RMgX से कैसे बना सकते हो, जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन पे अपन चले, देखना है कौन सा, 3 डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। कि 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बना सकते हैं बेटा, वही अभी तक हमने क्या करा था,
हमने क्या लिया सबसे पहले, जब 1 डिग्री अल्कोहल बनाया हमने लिया वहां पर फॉर्मल्डिहाइड, जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल बनाया वहां पर हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य उच्च एल्डिहाइड। अब हम बना रहे हैं यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल, तो हम यहां पर क्या लेंगे बेटा, कीटोन लेंगे। क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। कीटोन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, R कोई भी दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप होगा उसको क्या कहते हैं बेटा, कीटोन कहते हैं। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दोगे, RMgX के साथ। दोबारा से वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। RMgX टूटता कैसे है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। EN देखकर बॉन्ड तोड़ दोगे, ऑक्सीजन ज्यादा EN वाला है तो नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या, क्या है, ठीक है। RC सिंगल बॉन्ड तो रह जाएगा, O क्या है नेगेटिव तो पॉजिटिव आयन चला जाएगा MgX। और यहां पर क्या है, कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव है तो कौन सा आयन आ जाएगा, R, और ये R तो यहां पर है ही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया दोबारा से किसके साथ कराओ, वाटर के साथ कराओ। अब वाटर टूटता कैसे है बेटा, वही H प्लस OH माइनस, यहां पर भी EN का डिफरेंस है। इस पर क्या आएगा, धातु है तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा जरा ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, RCR, इससे कोई छेड़खानी नहीं करी, वैसे ही लिख दिया। सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है तो कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, C, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन है। पूरा कंपाउंड कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बेटा बोलो ठीक है। क्या बना रहे थे, 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे। सेम तरीके से हमने क्या बना दिया है, 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया है। क्या बना दिया है, 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया है। देखो बेटा बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, सेम तरीके से मैंने उच्च एल्डिहाइड ले लिया तो मैंने क्या बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। सेम तरीके से मैंने सिर्फ कीटोन लिया और सेम मैकेनिज्म से मैंने क्या बना दिया, 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। ध्यान से देखोगे तो एकदम सेम लगने वाला है, बस मैकेनिज्म समझ आनी चाहिए जिस चीज पे हमको काम करना है। कि यार मैकेनिज्म एक बार समझ आएगी ना तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, अभी हमने क्या लिया था बेटा, एस्टर लिया था। क्या लिया था, एस्टर लिया था। ये तो कीटोन है। इससे पहले जब 2 डिग्री अल्कोहल बनाया था तब दूसरे स्टेप में हमने क्या लिया था, हमने लिया था बेटा एस्टर, वो था निम्न एस्टर। अब उच्च एस्टर ले लो, R वहां पर H लिया था, RC डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये क्या उच्च एस्टर हो गया, ये क्या हो गया, उच्च एस्टर हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ बेटा, RMgX के साथ कराओ। जैसे RMgX के साथ अभिक्रिया कराओगे दोबारा से वही RMgX कैसे टूटेगा, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर भी वही है, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। जहां पर एडिशन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन यानी योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों हो रही हो, क्या कराना वहां पर, NSR कराना, वहां पर सब्स्टिट्यूशन कराना। सब्स्टिट्यूशन यहां पर होगा क्योंकि ज्यादा क्या होता है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है NSR की। ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। बेटा जरा बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पर कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव। बेटा जरा बताओ क्या बन गया, क्या कीटोन बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन बन गया क्या। अब तो इसके आगे रिएक्शन करा लेंगे ना, सेम वही अभिक्रिया दोबारा से करा देनी है। और अभिक्रिया कहां तक जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल तक जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा कर नहीं रहा हूं पूरी अभिक्रिया। फर्स्ट स्टेप में किसके साथ कराना, RMgX, एक बार कोशिश जरूर से करना। और सेकंड स्टेप में किसके साथ करा देना, वाटर के साथ करा देना। ये देखो RMgX के साथ कराओगे ये बन जाएगा, वाटर के साथ कराओगे यहां तक चले जाओगे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा जरा ध्यान से देखो, वही सेम चीज, RC सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा क्या बना रहे थे, 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे, क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हमने कवर करी है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे RMgX की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है RMgX। और ये वीडियो ने आपको जिस भी तरीके से अगर मदद करी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।